हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो रहेगा कैसे यूनिट्स के रिगार्डिंग। कहाँ पर रहेगा आपका यूनिट्स के रिगार्डिंग कि आपकी यूनिट्स क्या होती हैं, आप किस चीज़ को कैसे मेजर करते हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। तो चलिए, जैसे हम आपने जो है लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग सॉरी, केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ मैटर्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी और उनकी मेजरमेंट क्या होंगी बेटा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स अपना क्या है साथ में पेन और नोटबुक रखें और अपने नोट्स को खुद से प्रिपेयर करें, ठीक है। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो आपकी दो तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन से वाली? जनरली फर्स्ट है फिजिकल। फर्स्ट क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे नाम से पता चल रहा है बेटा, फिजिकली जिसको हम ऑब्जर्व कर पाए, क्या हो? दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड। क्या हो? दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, एंड ऑब्जर्व। जो हम देख सकें और उनको क्या कर सके, मेजर कर सके, माप सके और देख सके, उनको हम क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल मास, मास हो सकते हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी, और क्या हो सकता है बोलो? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल ये क्या? बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ क्या बेटा? ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज इन विच केमिकल चेंज। क्या हो? दोज प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टी इन विच chemical change, chemical change occur, chemical change occur in the substance, in the substance मतलब कि केमिकल चेंज आ जाए। जिसमें इसमें हम ले सकते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी, किसी भी क्या है केमिकल रिएक्शंस ले सकते हैं हम। केमिकल रिएक्शंस जैसे डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशंस, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो क्या है? सभी इसमें केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा। और क्या हो सकता है बेटा? एसिडिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी, ठीक है। ये क्या है? सभी एग्जांपल्स आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग है। क्लियर है? तो देखो, हमने अभी तक डिस्कस तो कर लिया बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, ठीक है। फिर आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट की हैबिट होती है कि चलो क्या है, आपको यूनिट्स याद नहीं है, मेज उसकी क्या है, आपको ये नहीं पता कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो क्या है उसको वो स्किप कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यूनिट्स है बेटा वो क्या है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि क्या करेंगी उसको मेजर करने के लिए। उसको न्यूमेरिकल टाइप है तो न्यूमेरिकल्स को और क्या है सोल्व करने के लिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या है उनकी यूनिट्स का पता होना चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर आपको कोई ये बोले कि 5 क्या ले आओ, 5 दूध ले आओ, कुछ मीनिंग है यहाँ पर 5 का। 2 क्या ले आओ, आटा ले आओ।
कुछ मीनिंग है यहाँ पर? नहीं है। तो क्या है इसका, क्या है बेटा, कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, किसी न किसी हम इसको मेजर करेंगे। जैसे दूध को अगर हम बोले 5 लीटर बोल सकते हैं आप, 5 kg या लीटर बोल सकते हो। आटे को भी क्या कह सकते हो आप, फिर 2 किलोग्राम कह सकते हो। तो ये क्या है, एक इसकी मेजरमेंट है। क्या है इसकी मेजरमेंट है। और ये मेजरमेंट हमारे लिए क्या है बेटा, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा मेजरमेंट। क्या रहेगा बेटा, मेजरमेंट। ठीक है। और जो मेजरमेंट होगा जनरली हम वो क्या है, फिजिकली प्रॉपर्टीज, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज या क्वांटिटीज, इनको ही मेजर करेंगे। क्लियर है? किसको मेजर करेंगे हम, फिजिकल वाली को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक सिस्टम है बेटा, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम कह सकते हैं एसआई यूनिट्स। क्या कह सकते हैं बेटा, एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई। तो देखिए सबसे पहले यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यूनिट, तो यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज डिफाइंड as the standard of reference, standard of reference, standard of reference chosen to measure any physical quantity, any फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्या है रेफरेंस, जो कि हम क्या चूज करते हैं, क्या करने के लिए चूज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया लेंथ को आप किस में मेजर करोगे बेटा, एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं अभी तो फिलहाल। तो लेंथ को आपको पता है, सिंबल क्या होगा, स्मॉल एल से आप इसको डिनोट कर सकते हो। यूनिट क्या होगी, मीटर। क्या यूनिट होगी, मीटर। जैसे मास को आप किस में, एसआई सिस्टम, किलोग्राम। ये क्या है, यूनिट्स है इनकी। मास किस, सॉरी, मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, और मास एम के लिए क्या होगा, किलोग्राम यूनिट होगी। तो ये क्या आपकी यूनिट। तो देखो, तो सबसे पहले था हमारा जो यूनिट मेजर करने के लिए, एक तो इंग्लिश, क्या था, इंग्लिश, और एक क्या था, फ्रेंच, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। और एक क्या था बेटा, मैट्रिक सिस्टम। तो देखिए पहले तो हम क्या करते थे, इंग्लिश, लेकिन क्या थी ड्रॉबैक, क्या थी इंग्लिश की, किसी इंग्लिश सिस्टम में डेसिमल का कोई यूज नहीं था, और डेसिमल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, कह सकते हो आप। डेसिमल आर नॉट इन यूज्ड। लेकिन इसमें क्या था, मैट्रिक 6 में डेसिमल आर आल्सो कंसीडर, डेसिमल आर ऑल्सो कंसिडर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई यही कहे कि भाई 2.5 किलो क्या ले आप, 2.5 kg, ठीक है, आटा ले आओ, 2.5 kg क्या ले आओ, आटा। क्या यहाँ पर कुछ, यहाँ 2.5 किलो ना लेकर के क्या होता, सिर्फ आपका या तो 2 kg होगा, या कितना होगा, 3 kg। मतलब इसमें जो इंटरमीडिएट था 2.5, इसका कोई महत्व ही नहीं था हमारे लिए। तो इसी वजह से इसकी क्या थी, इंग्लिश सिस्टम की ड्रॉबैक। और मैट्रिक सिस्टम में क्या था, डेसिमल पॉइंट को क्या दिया गया, एक प्लेस दिया गया कि भाई हाँ डेसिमल भी कुछ होता है, ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे, यूज में ले लेंगे, ठीक है। और कब हुआ ये, 1791 के आसपास, ठीक है। और फाइनली मोर जो है इसको वेरीफाई किया गया इन फ्रांस। कहाँ पर किया गया, फ्रांस में, ठीक है।
अप्रोक्स जो था 1960 फ्रांस में। क्लियर है? तो ये क्या था, मैट्रिक सिस्टम। तो समझ आया बेटा? देखो अभी तक सिर्फ मैंने क्या डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है मैटर की, फिजिकली और केमिकली। ठीक है, अभी हमारा जो चलेगा कंप्लीटली डिस्कशन चलने वाला है फिजिकली। ठीक है, तो जैसे फिजिकली में मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर आपको जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, कोई भी ये बोल दे 5 दूध ले आओ, 2 आटा ले आओ, व्हाट यू मीन? देयर इज नो मीनिंग, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट्स का क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो उस यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्या द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट जो लेंगे हम, अभी एक टेबल भी बनाने वाले हैं। ओके, तो यूनिट्स क्या होगा, कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस जो कि हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का लेते हैं। फिर हमारे पास क्या थे, 2 सिस्टम थे, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में क्या था बेटा कि जो डेसिमल को क्या किया, कंसिडर किया गया, लेकिन क्या हुआ, इंग्लिश सिस्टम में डेसिमल को क्या है, यूज में नहीं लिया गया, कंसीडर ही नहीं किया गया। या तो क्या है, यहाँ पर एक वोल नंबर लेंगे 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ओके, लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल को भी क्या किया गया, एक तरीके से कंसीडर किया गया। और इसी वजह से जो है मैट्रिक सिस्टम हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा यूज में हुआ, मतलब पॉपुलर हुआ एज कंपेरिजन टू इंग्लिश सिस्टम। क्लियर है इतना? तो जो पॉपुलर चीज़ होगी, और इसको क्या है, ये स्टार्टिंग 1719 में किया गया, और इस पर फ्रांस पे लास्ट में क्या कहा गया, एक यूनिट बनाई गई जो आपकी क्या है उस यूनिट को हम कह सकते हैं जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। कौन सी यूनिट थी वो? जर्नल कॉन्फ्रेंस, जी फॉर जर्नल, सी फॉर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वेट लिख ही देता हूँ, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। इसके ये कॉन्फ्रेंस थी हमारी। इसमें क्या है, फाइनली 1960 में फ्रांस में जो हमारा मैट्रिक सिस्टम, एसआई सिस्टम पर एक फाइनली मोहर लगा दी गई, और यही क्या है, पूरे वर्ल्ड में फेमस भी हुआ। क्लियर है? ठीक है, तो अभी कुछ हम यूनिट्स 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। तो देखिए बेटा, ये 7 बेस यूनिट है। जैसे कि लेंथ, तो लेंथ का सिंबल क्या होगा, एल, और यूनिट क्या होगी ऐसा सिस्टम में, मीटर, और सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम। क्लियर है? मास का क्या है, हम सिंपल मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यूनिट क्या होगी एसआई सिस्टम में, किलोग्राम, और सिंबल क्या होगा, के जी। टाइम की यूनिट क्या होगी, और टाइम सिंबल क्या होगा, स्मॉल टी। सेकंड क्या होगा, एस, जो है सेकंड इसकी क्या है, यूनिट है एसआई सिस्टम में, और सिंबल क्या होगा, एस। फिर इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा, आई। एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, एम्पियर, और सिंबल क्या होगा, ए। क्लियर है? टेम्परेचर क्या है बेटा, टी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल टी से। एसआई यूनिट क्या होगी, तो सॉरी केल्विन, क्या होगी, टेम्परेचर, केल्विन, और सिंबल क्या होगा, कैपिटल के। क्या होगा, कैपिटल के। अमाउंट क्या सिंबल क्या होगा, एन। ठीक है, और इसको एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट होगी मोल, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से ही। इंटेंसिटी क्या होगी, आई वी। कैंडला इसकी क्या है, यूनिट हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा, बेस यूनिट है, जिसको हम क्या करेंगे, लर्न करना ही होगा। जैसे अगर हम बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, कितनी उसकी क्या है, लेंथ है, कितनी उसकी हाइट है, कितनी उसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसकी भी एम एम एम, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की यूनिट कैसे निकाल पाएंगे, एम क्यूब। लेंथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, और ब्रेड्थ कितनी है उसकी, वो भी क्या होगी, मीटर में। तो 1 2 3 टोटल मीटर कितने हमारे पास, 3। तो इसलिए वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, एम 3। क्लियर है? तो ये बेस यूनिट बना दी गई है बेटा। ओके, तो ये किस में है, एसआई सिस्टम में है। क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। लेंथ की यूनिट क्या होगी, डायरेक्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, मीटर। मास की क्या होगी, किलोग्राम। टाइम की क्या होगी, सेकेंड।
इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट मोल, इंटेंसिटी कैंडिला। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएंगी बेटा, कुछ यूनिट हो जाएंगी। क्लियर है? तो अभी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर्स कर लेते हैं, कुछ एक दो फॉर्मूला और होगा, ठीक है। इसकी क्या कन्वर्जन्स के लिए भी काफ़ी बार यूज में पूछ लिया जाता है। क्या है, टेम्परेचर्स के रिगार्डिंग। टेम्परेचर्स को बेटा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट कैसे करेंगे हम टेम्परेचर्स की? तो देखिए जो हमारा क्या है, जनरली टेम्परेचर्स को हम 3 स्केल्स में मेजर करते हैं। कितने स्केल्स में? 3 स्केल्स में मेजर करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और क्या ले सकते हैं हम, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे, ठीक है, और केल्विन। देखो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सी के ऊपर ये ऐसे लगाया मैंने सर्कल, तो ये डिग्री होता है बेटा। यहाँ भी क्या मैंने शो किया, यहाँ पर डिग्री शो किया, और ये क्या है, केल्विन। तो देखो केल्विन के बारे में क्या है, एसआई यूनिट में मैंने आपको दिखा दिया कि एसआई यूनिट में जो है टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन। लेकिन डिग्री सेल्सियस भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फ़ारेनहाइट जो साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ कर लिया था, जर्नली कॉमनली क्या करते हैं हम, केल्विन का भी यूज़ करते हैं, और क्या है, डिग्री सेल्सियस का भी यूज़ करते हैं और केल्विन का भी यूज़ करते हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशंस होगा, वो रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा आप। ओके, अगर आपको टेम्परेचर इन केल्विन, क्या करना है आपको, टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, या केल्विन में, क्वेश्चंस ले लेते हैं हम एक। अगर हमें टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, जैसे ले रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, क्या दे रखा है हमें, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हमें, और हमें कहता है कन्वर्ट इट इनटू किसमें, केल्विन में कन्वर्ट करो। तो एक रिलेशंस होता है, केल्विन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये 273.15 इसमें डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर केल्विन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो कितना बनेगा ये बताना। तो केल्विन इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, 0.1589, तो कितना आ गया, 298.15 केल्विन। क्लियर है? तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है आपका केल्विन को किस में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपको ऐसे ही दे रखा है, जैसे दे दिया आपको, यही दे दिया कि 298.15 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, तो आपको कहेगा कि इसको कन्वर्ट करो इसको किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, क्या बनेगा बोलो, हम क्या करेंगे, जितना केल्विन दे रखा है उसमें से कितना माइनस कर देंगे, केल्विन माइनस 273.15। क्लियर है? तो जो हमने ऐड किया था उसी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। तो डिग्री सेल्सियस केल्विन कितना दे रखा है, 298, 273, ओनली 273 माइनस कर देंगे हमसे बोले। क्लियर है? तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो, कितना आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। ये तो आप वैल्यू को नेगलेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो देखो आपको ये लर्न करना होगा बेटा, केल्विन को डिग्री सेल्सियस को तब किस में, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर हमें क्या करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो 273 पॉइंट, जो भी हमें केल्विन की वैल्यू दे रखी है उसमें से इतना हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना, 273 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा आंसर। क्लियर है?
इसके बाद क्या होता है बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। तो अगर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हमें क्या दे रखा है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर किस में दे दिया, डिग्री सेल्सियस में, और आपसे कहेगा कि इसको कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, कन्वर्ट करो बेटा। तो क्या करोगे, तो एक रिलेशन होता है, कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो क्या करोगे बेटा, एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 तो हमें क्या दे रखा है, देखो 25 दे रखा है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 प्लस 32 कर दो। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कट इस पर हो जाएगा, 9 इंटू 5 45 प्लस 32 तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, कितना आएगा, 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, देख लो एक बार। क्लियर, फिर से बता देता हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला है आपका। अगर आपको टेम्परेचर किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में, किसको में कन्वर्ट करना है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो इसके बाद फिर एक और भी रिवर्स है, क्या आपके पास रिलेशंस, अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट में, किस में दे रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है। क्लियर है। और आपसे पूछता है डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे अभी यही दे दिया है, टेम्परेचर कितना है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस में। तो क्या हुआ, एक फॉर्मूला होना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका अपोजिट हो जाएगा जो अभी पीछे किया हमने। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 था, अपने आप क्या हो जाएगा, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्लियर है। तो डिग्री 5/9, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी थी, 77 माइनस 32, सोल्व कर लो इसको। तो डिग्री सेल्सियस 5/9 कितना आ जाएगा, ये 45, तो यहाँ पर कर दो, कितना कितना आ गया बेटा, बोलो, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर है। तो ये किसका रिलेशन हुआ, डिग्री सेल्सियस वर्सेस फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस वर्सेस केल्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है। सेकंड हम अभी करते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम को हम किस में मेजर करेंगे, तो एसआई में तो जैसे मैंने बता दिया था, मीटर, क्या था आपका है, मीटर। वॉल्यूम द यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा, क्यूब, लेंथ का क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब, अभी भी पीछे मैंने दिखाया था, लेंथ का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और एसआई यूनिट में क्या है, मीटर क्यूब, पीछे भी मैंने सिखाया था आपको। ठीक है। तो इसमें कुछ रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन सीख लीजिएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर में हमारे पास कितना होता है, 1000 ml, कितना होता है, 1000 ml। क्लियर है। और 1000 ml जो हमारा होता है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है। ये आपको लर्न करना है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000, और एक जो हम कह सकते हो 1000 ml में कितना हो सकता है, सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। क्लियर है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो देखो 1 मीटर में आपके पास कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 1000 सेंटीमीटर। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो क्या है, क्या कर दें हम यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो, सोल्व करेंगे तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अगर अब इसमें मैं पूछने लग जाऊँ आपसे कि बताओ इसमें डेसीमीटर कितने होंगे, तो यहाँ पर देखो डेसीमीटर कैसे निकालोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ना। तो डेसीमीटर क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻3। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब। और 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, कितने, 10⁻3 लीटर के, किसके इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो ना रिलेशन, ये इन्वर्सली बन चुका है आपका। क्लियर। देखो 1 लीटर में इतने ml थे, इतने ml में इतना सेंटीमीटर क्यूब था, और इतने सेंटीमीटर क्यूब में क्या था 1 डेसीमीटर क्यूब ना। तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये और नो लिख सकते हैं ना। तो ये वाले रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया है। क्लियर है बेटा। ये काफ़ी बार यूज में पूछा जाता है आपसे, तो इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना आपको। क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर कुछ और क्वांटिटीज भी लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे काम का होगा। एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सम कॉमनली यूज प्रीफिक्स विद द बेस यूनिट। बेस यूनिट के साथ जैसे कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स को करने वाले हैं, वो देखिएगा, ठीक है। तो पीको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, जैसे हम बात कर रहे थे सम कॉमनली यूज परफिक्स विद द बेस यूनिट, सब्सिडरी यूनिट्स बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी यूनिट्स, सब्सिडरी यूनिट्स, ठीक है। देखिए ये काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। देखो हम लेते हैं यहाँ पर पीको। पीको का सिंबल क्या होगा, पी, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या, 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, नैनो n 10⁻⁻9, माइक्रो 10⁻⁻6। देखो ये आगे जा करके जाएगा नैनो माइक्रो। एक माइक्रो में हमारे पास क्या है, कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल 10⁻⁻6 मीटर, ऐसी बात पूछी जाएंगे आपसे, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जाएगा, मिली एम, मिली में क्या होगा 10⁻⁻6। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो 3 की टेबल से, 12 9 6 3। फिर सेंटी का मतलब क्या होगा 10⁻⁻2, डेसी 10⁻⁻1, डेका 10⁻1, किलो 10⁻3, मेगा सेंटी का है 10⁻2, डेका 10⁻1, किलो डेका 10⁻1, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9। तो पीको में कितना होगा बेटा 10⁻⁻12, नैनो में 10⁻⁻9, माइक्रो में 10⁻⁻6, मिली में 10⁻⁻3, सेंटी में 10⁻⁻2, डेसी में 10⁻⁻1, डेका में 10⁻1, और किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, और गीगा 10⁻9। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स है, आपको मैं एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स देखिएगा। अगर आपसे पूछ ले ये एग्जाम्पल्स देखिए, अगर आपसे पूछ ले बेटा कि जैसे डेसी में एग्जाम 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे 10⁻⁻1 या 0.1 मीटर। सेंटीमीटर में कितने होंगे 10⁻⁻2 मीटर। मिलीमीटर में कितना होगा 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछ ले माइक्रो में कितना होगा 1 माइक्रोमीटर, ये मीटर में ही दिखाएगा 10⁻6 मीटर।
ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो सकता है कि 10⁻⁻6 मीटर दे रखा है, इसको आप किस में कन्वर्ट करो, माइक्रो में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा। नैनो में कितना होगा 10⁻⁻6, पिको में कितना होगा 10⁻12। इतना आगे हमें करने की कोई जरूरत नहीं। तो डेका में कितना होगा 10⁻1, डेका में कितना होगा 10⁻1 मीटर यानी कि 10 मीटर। किलोमीटर में कितना होगा 10⁻3 मीटर यानी कि 1000 मीटर। ऐसे ही कितना हो जाएगा 10⁻6 मीटर और 10⁻9 मीटर हो जाएगा नेक्स्ट में। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक्स हमारी क्या थी, यूनिट्स थी बेटा, जो कि आपको आगे जा कर के बहुत ही काम आएगी और हमारे लिए यूजफुल भी बहुत ही ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा बेटा वो रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर। क्या रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये यूनिट है, इनको आप बहुत ही अच्छे से लर्न करो, ठीक है, और एक बार खुद से प्रैक्टिस करना इनको लिख करके। और जैसे मैंने टेम्परेचर्स के रिगार्डिंग कुछ आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, उनको आप अच्छे से क्या है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये यूनिट है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इनको आप लिख लेना है। क्लियर है। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसी नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मेंशन करना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।